नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान के अंतर्गत वॉलंटियर्स को दी गई ट्रेनिंग। संजय गांधी अस्पताल की छत पर पकड़ाए गए प्रेमी युगल। अज्ञात कारणों के चलते दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में शिवसेना ने सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को टीकाकरण हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते जीडीसी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा गांव घर जाकर लोगों को कोरोना टीकाकरण कराए जाने हेतु प्रेरित करेंगे। इसी तारतम्य में आज व्याख्याताओं द्वारा जीडीसी कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को कोरोना वॉलंटियर के रूप में समाज में जाकर किस तरह से प्रेरित करना है, इस बात की ट्रेनिंग दी गई। इस संबंध में जीडीसी की प्राध्यापिका सहित छात्रा से रीवा 24 ने बात की। कोरोना मुक्ति द्वारा आज अभियान शुरू किया गया है, क्या है ये अभियान? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान संचालित किया गया है। इसके अंतर्गत हम अपने युवाओं को कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं, जिसके लिए राज्य शासन ने पहले हम सभी प्राध्यापकों को उच्च शिक्षा का चयन किया और प्राध्यापकों को ट्रेनिंग दी है। अब प्राध्यापक अपने लेवल पे छोटे छोटे ग्रुप बनाकर छात्राओं को बुलाकर उनको ट्रेनर बनाएगी, मास्टर ट्रेनर। और वो मास्टर ट्रेनर समाज में जाके 2 बिंदुओं पर मुख्य रूप से काम करेंगे। पहला बिंदु है कि किस तरीके से हम कोरोना की जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसको 100% कराएं। इसके प्रति लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो हमको अपने तरीके समझाइश दे के घर के बुजुर्गों को, गांव वालों को समझाइश दे दे के एक को खींच कर हमको टीका लगवाना है। जब टीकाकरण हो जाएगा और हमारा देश पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी पोलियो मुक्त हुआ है भारत और युवाओं के द्वारा ही। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है डॉक्टर शालिनी कुंदेर। मैं इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद में और एनएसएस के रूप में कार्य करती हूँ। कोरोना मुक्ति की आप लोग वॉलंटियर बनी हैं, कैसे संचालित करेंगे इसको? जी सर, मेरा नाम कंचन पटेल है। सर, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह निर्णय लिया है कि बच्चों को, छात्र छात्राओं को, हर विद्यालय के छात्र छात्राओं को ट्रेन किया जाएगा और वो अपने आसपास के लोगों को बताएंगे जो उनके मतलब लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि इससे लोगों की डेथ हो जाती है आफ्टर वैक्सीनेशन, तो उसको दूर करने के लिए और वैक्सीनेशन के लिए और भी कुछ भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करने के लिए हम एज अ वॉलंटियर काम करेंगे। बहुत सी छात्राएं मास्क नहीं लगाती हैं, क्या उसके लिए मैसेज देंगे? वो उन्हें समझाया जाए कि आप मास्क लगाओगे तो लोगों से डिस्टेंसिंग रखोगे, इससे आपको कोरोना नहीं होगा, इससे आप सेफ रहोगे, खुद तो सेफ रहोगे, दूसरों को भी सेफ रखोगे। संजय गांधी अस्पताल की छत पर प्रेमलीला में मंत्रमुग्ध युवक युवती को गार्ड ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहने वाला संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार मामला है संजय गांधी अस्पताल की छत पर प्रेमी युगल को संदिग्ध अवस्था में देखा जाना, जिन्हें गार्ड द्वारा लोगों की सूचना पर पकड़ा गया और पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस चौकी के माध्यम से पकड़कर दोनों को अमैया थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही है। लापरवाही, परिजनों के साथ मारपीट, चोरी आदि के लिए तो अस्पताल परिसर फेमस ही था। विगत कुछ दिनों से कपल स्पॉट के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। बीते दिवस पकड़े गए प्रेमी युगल के साथ साथ पूर्व में भी इस अस्पताल परिसर में प्रेमी युगलों को पकड़ा जा चुका है। इसके साथ ही आत्महत्या जैसे मामले भी पहले आ चुके हैं। कुछ माह पहले भी जेल में पदस्थ आरक्षक ने अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाओं का अस्पताल परिसर में घटित होने का जिम्मेदार कौन है, अस्पताल प्रबंधन या सुरक्षाकर्मी? जाहिर सी बात है, दोनों प्रबंधन के कुप्रबंधन से सुरक्षा कंपनी अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी से नहीं निभा पा रही है। वैसे तो यही सुरक्षाकर्मी मरीज के परिजनों से गेट पास न होने या भूल जाने की दशा में मारपीट के लिए उतारू हो जाते हैं, तो फिर सख्त पहरे के बाद भी असामाजिक तत्वों की एंट्री अस्पताल परिसर में कैसे हो जाती है?
क्या सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी की इन मामलों में भूमिका संदिग्ध होती है? ये जांच का विषय है। इस संबंध में सिक्योरिटी इंचार्ज से रीवा 24 ने बात की। ये लड़का लड़की पकड़े गए हैं संजय गांधी से, क्या है मामला? ये सर, ये इनका कोई यहाँ मरीज नहीं है। ये लड़का लड़की नई घड़ी बताते हैं। ये दोनों 4 नंबर में ऊपर सीढ़ियों बैठे मिले हैं और हमारा गार्ड ने पकड़ा है और सुपरवाइजर वही पूछताछ कर रहे हैं। ये दोनों संदिग्ध हैं। अब इनको मैं पुलिस हैंडओवर कर दूंगा। पुलिस क्या कार्रवाई करती है? क्या शुभ नाम आपका? मैं यहाँ का चीफ सिक्योरिटी अफसर। ये कौन सी लड़की है? क्या नाम है इसका? है? ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? इसके घर वालों को पता है? घर वालों को पता है? मैं बताया कि आई किसके साथ जा रही हूँ? किसके साथ जा रही हो, किसके साथ नहीं है? बताएंगे कितने अज्ञात कारणों के चलते दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय नगर में संचालित सांवरिया साड़ी सेंटर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से दुकान संचालक को लगभग 6 लाख रुपए की क्षति हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं संबंधित थाने को घटना की सूचना दे दी गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। आगजनी की इस घटना के बारे में दुकान संचालक से बात की गई। उन्होंने क्या बताया, आप खुद सुनिए। ऐसे ही आज दोपहर में खाना खाने में घर जा रहा था। घर दुकान रोज की तरह मैं बंद करके जैसे ही पहुंचा सामान तिराहे के पास, तो अचानक मेरे भैया यहाँ पास खड़े थे तो फोन लगाए मेरे को कि दुकान में आग लग गई। तो मैं वहाँ से दौड़ते दौड़ते आया। यहाँ हो गया, दुकान खोलते खोलते पूरा सामान जल के खाक हो गया। करीब हमारे नुकसान कम से 5 से 6 लाख रुपए का हुआ है। इसमें हमको बहुत क्षति हुई है। उसके आगे क्या बताएं? ये संजय नगर सामान बोलता है, थाना सामान। 5-6 लाख रुपए का। इसमें A to Z कपड़े का है। बच्चों के कपड़े, साड़ी, लहंगा, कुर्ती, गाउन, हर चीज है मेरे पास। अंडर गारमेंट पूरा सामान है। कैसे ताज की साहब करना है? नहीं जो डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि के विरोध में शिवसेना ने कमिश्नर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। केंद्र सरकार द्वारा सेस टैक्स और प्रदेश सरकार द्वारा वैट टैक्स लगाए जाने के चलते लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। रीवा में पेट्रोल के दाम 108 रुपए प्रति लीटर हैं। वहीं पड़ोसी राज्य जो कि सीमा से लगे हुए हैं 10 से 12 रुपए का अंतर है। डीजल और पेट्रोल के दामों में यदि केंद्र सरकार द्वारा सेस टैक्स और प्रदेश सरकार द्वारा वैट कम कर दिया जाए तो शहरवासियों को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी और डीजल पेट्रोल के दामों में कमी तो आएगी ही। अब डीजल पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में शिवसेना ने कमिश्नर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में शिवसेना के पदाधिकारियों से बात की गई। इकाई रीवा द्वारा देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल के मूल्य के विरोध में हम लोग प्रदेश सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि जिस तरह से पूरे देश में पेट्रोल डीजल के रेटों में अभिवृद्धि हो रही है वो निरंतर आम जनता के लिए हितकारी नहीं है, कष्टकारी है और इससे लगाए देश में हर तरह की आवश्यक वस्तुओं के रेट बढ़ रहे हैं। इस तरह आम जन इससे पीड़ित है। आज रीवा जिले में मध्य प्रदेश में 108 रुपये पेट्रोल का रेट पार कर गया है, जो मैं समझता हूं बहुत ही चिंतनीय और चिंता का विषय है। इसमें प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को इसको चिंतन करना चाहिए। और ये क्यों वृद्धि हो रही है, इसके मेन कारण से केंद्र सरकार की लगातार कई सालों से बढ़ाया जा रहा सेस है। प्रदेश सरकार में देश में सबसे ज्यादा लगाया जा रहा वैट कर है, जिसके कारण प्रदेश में सबसे ज्यादा आज पेट्रोल का रेट महंगा है। प्रदेश के बगल की जो हमारे राज्य सरकारें हैं, चाहे आपका राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ 10-15 रुपये प्रति लीटर डीजल का रेट कम है, जिस कारण से हमारे देश के नवयुवक और वहाँ के रहवासी आसपास के लोग प्रदेश के बाहर जाके पेट्रोल डीजल भरवाते हैं
और हद तब हो जाती है जब प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर निगम भी अपने अपने संस्थाओं के अधीनस्थ संस्थाएं हैं उनको पेट्रोल डीजल भी बेचती है लाके, और जिसके खिलाफ एक तरह से कहा जाती है एक आपराधिक प्रकरण भी बनता है। तो राज्य सरकार को भी और प्रदेश सरकार को इसी से विशेष संज्ञान लेना चाहिए कि स्थिति क्यों बन रही है। पूरे देश में कालाबाजारी व्याप्त है। देश के बगल के देशों में, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कोई भी देश हो, वहाँ पे पेट्रोल डीजल 25 रुपया करीब लगभग नीचे है, जिस कारण से वहाँ पे भी कालाबाजारी की स्थिति बनती है। मैं दुर्भाग्य मानता हूँ देश का, हमारे देश के युवाओं को, जो आज बेचारे अगल बगल प्रदेश के बगल में, देश के बगल के सीएम रहते हैं, पेट्रोल डीजल जब बाहर से लाते हैं तो उनके खिलाफ केंद्र सरकार की पुलिस, प्रदेश सरकार की पुलिस मुकदमा कायम करती है, उनको जेल में ले जाके बंद करती है, जो निश्चय ही बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है। हम तो कहते हैं कि यदि आपको कानूनी कार्रवाई करनी है तो भोपाल नगर निगम के खिलाफ करिए। जो ऐसे अधिकारी अफसर बैठे हुए जो आपको सही रास्ता नहीं दिखा, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और मैं राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करूंगा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को ऐसे निर्देशित करें कि पेट्रोल डीजल को वन टैक्स वन नीति के तहत जीएसटी में शामिल किया जाए, ताकि ऑटोमेटिक ही पेट्रोल डीजल में रेट 20-25 कम हो जाएगा और पूरे देश में जो महंगाई वृद्धि हो रही है उसमें अंकुश लग सकेगा। परिवारजनों की सुरक्षा को लेकर पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपनी मांग की है। रीवा जिला अंतर्गत सिरमौर के ग्राम पंचायत राजगढ़ निवासी इतवारी प्रजापति पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और अवगत कराया कि उसके भाई सुपूर्ति लाल प्रजापति के बीच जमीनी विवाद है, जिसके चलते भाई द्वारा गांव के दबंगों को साथ लाकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की जाती है। वह अश्लील शब्दों का प्रयोग और तरह तरह की धमकी दी जाती है। 14 जून को भाई सहित दबंग बोलेरो गाड़ी से आए और लड़के के साथ मारपीट की गई। लड़की के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया और मेरे साथ मारपीट करते हुए मुझे घर में न रहने की धमकी दी गई। यहां तक कि स्थानीय थाने में शिकायत करने भी नहीं जाने दिया गया, जिसके चलते पीड़ित आज एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पीड़ित की पीड़ा का दर्द, आप खुद समझिए। ऑफिस में पहुंचे हैं भाई, हमारी दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें हमारी हो रही कि हमारे घर में जो है गुंडेगर्दी हो रही है। हमारे बेटी को, हमारे लड़का को, सबको जीत से मार रखने की धमकी दिया है। हम घर में नहीं रह पाए रहे हैं। कौन धमकी दे रहा है? हमारा भाई है, एक ठाकुर है, शिब्बू सिंह। किस बात लेके विवाद? विवाद जमीनी विवाद है। कब की घटना है? यह अभी 14 तारीख का है। रिपोर्ट की हो आप? रिपोर्ट हम थाने नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करेंगे हम साहब, हम बिल्कुल घर से विसत हैं। 14 तारीख से निकले, घर नहीं, थाने नहीं जा पा रहे हैं। अपने बच्चे के साथ कौन छेड़खानी कर रहा है? शिब्बू सिंह बोलते हैं कि तुम्हारे घर ले जाएंगे अपने बच्ची को, तो हम ऐसा करेंगे। गलत रास्ता। अब यहाँ काहे के लिए आए थे आज? हम भाई जीवन नहीं बचा हमारा, तो हम एफसी के लगे ऑफिस आए हैं जीने भी जीवन अपन बचाने के लिए। थाने क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वजह की थाने नहीं जा रहे हैं? थाने हम जा नहीं पा रहे, हमका चौगिरदे से घेरबंदी लगे हैं, तो कहाँ जा पाएंगे हम घर। रीवा कैसे पहुंच गए? रीवा हम यहाँ कहते घूम के आए रहे हैं भाई जी। कौन कौन कट्टर लेके आए थे? शिब्बू सिंह अकेले? नहीं, हमारे दूठे बिलोरो रही, 2 4 चक्का रही, बाकी 6 2 चक्का रही हैं। रात में आने हमारे घर में गुंडेगर्दी कराने को घुसे रहे हैं। कि आपने डायल 100 को सूचित नहीं किया? हमारे पास साहब हमने पढ़े न लिखे, हम अंगूठा छाप आदमी हैं। नाम बता दीजिए। हमारा इतवारी नाम है। दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई है। घायल पक्ष ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। रीवा जिला अंतर्गत लौर थाना क्षेत्र के देवतलाव निवासी शुभम बसोर अपनी पीड़ित मां और बहन के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है। क्या है पीड़ित की समस्या, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। उसके बाद इनको मार लिए, जब हम दौड़ के आए तो हमको भी पकड़ के 4-5 लोग मार लिए। कितने लोगों ने मिल के मारा? ये संतलाल थे, राज दुलारी, आशीष, मनीष और संदीप, अंगूर, काजल, करण, इतने लोग थे। कहाँ का मामला है? ये मामला है देवतलाव। कौन सा थाना लगता है? थाना लौर। थाने नहीं गए थे शिकायत लेके? गए, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो लोग घूम गए हैं और धमकी देते हैं कि जाओ जहाँ जाना हो जाओ, मेरा कुछ नहीं होगा। पुलिस के द्वारा क्या बोला गया जब आप लोग थाने जाते हैं तो पुलिस क्या बोलती है? कुछ नहीं बोला गया, बोले कि हो गया जाओ घर, दवाई कराओ, हो गया। और कुछ आपकी शिकायत पे FIR कायम हुई थी आरोपी के खिलाफ? नॉर्मल धारा लगी है? जी नॉर्मल धारा, वहीं पे जमानत हो गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने टाके लगे हैं घायलों को? 5 लगे। किस बात को लेके विवाद हुआ? विवाद की मुख्य वजह क्या है? यह पहले से विवाद था, लेकिन पहले वाला पूरा मामला वो हो गया था। उसके बाद वो जबरदस्ती, हम दुकान रखे थे एक जगह, तो वहाँ लड़ने के बहाने वो गई दुकान रखी। उसके बाद वो गई, उनको संतलाल को, राज दुलारी गई, संतलाल को भिड़ाने लगी कि भैया तुमको ये इस तरह बोलते हैं। वो आया, शराब पिया, पता नहीं क्या क्या किया, फिर उसके बाद आया तो हम लोगों को मारपीट किया। विवाद की मुख्य वजह क्या है?
विवाद की मुख्य वजह कोई नहीं है, बस ऐसे ही। आज एसपी ऑफिस आए, क्या मदद चाहते हैं एसपी साहब से? हम मदद चाहते हैं कि हमारी तरफ से उनको रक्षा हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक ही गांव के सब रहने वाले हैं आरोपी? वो भी देवर तालाब के। नाम? एक चाक घाट का है और एक भीगे का है। नाम बता दो अपना। नाम उसका अपना उनका अपना शिवम बतौर। घायल कौन है, उनका नाम बताओ, एक और कोई घायल है? सिटी केबल नेटवर्क टीम न्यूज हेड ओपी सोनी का हाल जानने उनके आवास पहुंची। जैसा कि जिला वासियों को विदित है कि लगभग 25 वर्षों तक सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 में न्यूज हेड के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले ओपी सोनी, जो कि वर्ष 2019 में इंदौर जाते समय अचानक लकवाग्रस्त हो गए थे, उनका हाल जानने आज सिटी केबल नेटवर्क टीम उनके आवास पहुंची और उनका हाल जाना। पहले से उनकी हालत में काफी सुधार है, जल्द ही स्वस्थ होकर आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। सिटी केबल नेटवर्क परिवार के निदेशक दुष्यंत सिंह बब्बी, प्रबंध निदेशक चित्रभान सिंह, एंकर आरती तिवारी, कार्यालय प्रबंधक रमेश दाहिया, संवाददाता अमित पांडे, संवाददाता बलकरण पासी, कैमरामैन सुनील शर्मा, न्यूज एडिटर अहद कुरैशी, सब न्यूज एडिटर शुएब अंसारी, मुकेश यादव सहित महामृत्युंजय भगवान से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत महाराजा मार्तंड सिंह ट्रस्ट द्वारा बांधव पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान अंतर्गत किला परिसर स्थित बांधव पब्लिक स्कूल में महाराजा मार्तंड सिंह ट्रस्ट द्वारा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, प्रद्युम्न सिंह, चिंटू सोनी, प्राचार्य रुखसार खान, नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारियों की मौजूदगी देखी गई। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान अंतर्गत वॉलंटियर्स को दी गई ट्रेनिंग। संजय गांधी अस्पताल की छत पर पकड़ाए गए युगल प्रेमी। अज्ञात कारणों के चलते दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में शिवसेना ने सौंपा ज्ञापन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।